नमस्कार, वेलकम बैक। मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज बात हो रही है वर्ड मास्टर 17 के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स की। लेट्स डिस्कस अबाउट देम। आपका पहला वर्ड है इंजेनुअस। इंजेनुअस का मतलब होता है फ्रैंक। इंजेनुअस का मतलब होता है फ्रैंक। अगर कोई इंसान फ्रैंक है, ईमानदार है, ऑनेस्ट कह सकता है, ऑनेस्ट है, इंजेनुअस कहलाता है। और पता है इंजेनुअस से एक मिलता जुलता वर्ड होता है इंजेनियस। और जो इंजेनियस वर्ड होता है इसका मतलब होता है क्लेवर, चालाक। ये निगेटिव वर्ड है। और इंजेनुअस पॉजिटिव वर्ड से इसका मतलब होता है ईमानदार, ऑनेस्ट, फ्रैंक। और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। यूज कैसे करेंगे? जैसे आई लाइक इंजेनुअस पीपल, मैं इंजेनुअस लोगों को पसंद करता हूं। अगला वर्ड है कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है रिजल्ट, परिणाम कहलाता है। रिजल्ट, परिणाम, कॉन्सिक्वेंस कहलाता है। इसे हम फाइंडिंग आउट कह सकते हैं। फाइंडिंग आउट, ब्रांचिंग आउट, रेपरकशन कहलाता है परिणाम। बनाया कैसे गया? कौन का मतलब होता है टुगेदर, सिक्योर होता है फॉलो। जो चीज बाद में आती है कॉन्सिक्वेंस कहलाता है, रिजल्ट कहलाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। एवरीबडी इज एनेक्सियस अबाउट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस एग्जाम। हर इंसान इस एग्जाम के परिणाम के बारे में एनेक्सियस है, चिंतित है, परेशान है। अगला वर्ड इरोटिक। इरोटिक का मतलब होता है सेक्सुअल। ऐसे कह सकते हैं सेंसुअल, रिलेटेड टू सेक्स, रिलेटेड टू सेंसेस, इरोटिक कहलाता है। लैंगिक कहलाता है। जैसे अगर कोई कहे कि मुझे सेक्स और नॉलेज नहीं पता है तो कह सकता है कि आई डोंट नो इरोटिक नॉलेज। इरोटिक होता है कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो इरोटिक कहलाते हैं। अगला वर्ड आपका डॉज। डॉज का मतलब होता है अवॉइड, किसी चीज को टालना, डॉज करना होता है। इवेड, स्कैप, अवॉइड करना, इवेट करना, स्कैप करना, टालना, डॉज कहलाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है। डोंट डॉज दीज वर्ड्स बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इन वर्ड्स को डॉज मत करो, यानी कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब। अगला है इनएक्सप्लिकेबल। बच्चों इनएक्सप्लिकेबल का मतलब होता है दैट कांट बी एक्सप्लेन्ड। जिस चीज को व्यक्त ना किया जा सके इनएक्सप्लिकेबल कहलाता है। और इसका अपोजिट हो जाता है एक्सप्लिकेबल विच कैन बी एक्सप्लेन्ड। और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। और याद रखिएगा एक्सप्लिकेबल मतलब होता है जिसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, और अपोजिट हो जाता है इन लगाने से नेगेटिव बन जाता है विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। इसे यूज कैसे करेंगे? व्हेन आई एम वेरी सैड माई आइडियाज आर इनएक्सप्लिकेबल। अगला है ऑब्स्टेपेरस। दोस्तों ऑब्स्टेपेरस का मतलब होता है नॉइजी, बहुत ज्यादा शोर मचाने वाला, नॉइस करने वाला, ऑब्स्टेपेरस कहलाता है। बहुत ज्यादा क्लैमरस, क्लैमर भी होता है, नॉइस कहलाता है। बॉइस्टेरस, बॉइस्टेरस, क्लैमरस, ऑब्स्टेपेरस, नॉइजी। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। आई डोंट लाइक ऑब्स्टेपेरस वीडियोस
मुझे नॉइजी वीडियो पसंद नहीं है। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। कैसे जानेंगे? OUS लगा हुआ है। नेक्स्ट वर्ड आपका है शिमेरिकल। शिमेरिकल का मतलब होता है काल्पनिक, इमेजिनरी। जो चीजें इमेजिनरी हैं, काल्पनिक हैं, शिमेरिकल कहलाते हैं। यानी कि रिलेटेड टू इमेजिनेशन, रिलेटेड टू इमेजिनेशन, जो चीजें हमारी इमेजिनेशन से संबंधित हैं वो इमेजिनरी है, काल्पनिक है। जैसे ही वॉज a man of imagination and he has a good chimerical knowledge, imaginary knowledge. अगला है conundrum। conundrum का मतलब होता है क्वेश्चन, पजल, रिडल, पहेली। conundrum कहलाता है क्वेश्चन, पजल, रिडल, पहेली कहलाता है। कैन यू गिव मी द आंसर ऑफ दिस conundrum? क्या आप इस conundrum का, इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं? अगला वर्ड इर्क, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है। इर्क होता है एनॉय करना, बॉदर करना, हैरास करना। एनॉय, बॉदर, हैरास, परेशान करना, इर्क करना। यूज कैसे करें? पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है। डोंट इर्क ओल्ड पर्सन्स, बुजुर्गों को परेशान मत करो। और अगला वर्ड है मफल। मफल का मतलब होता है सॉफ्टन, सूथ, अपीज, शांत करना, कूल करना, मफल करना। आई एम ट्राइंग टू मफल द नॉइज ऑफ दिस क्वारल, इस झगड़े के शोर को शांत करने की कोशिश कर रहा हूं। तो दोस्तों ये थे कुछ आज के इंपॉर्टेंट वर्ड्स, एक बार फिर से देख लेते हैं। इंजेनुअस मतलब निर्दोष, फ्रैंक। कंसिक्वेंस रिजल्ट, परिणाम। इरोटिक सेक्सुअल, लैंगिक। डॉज अवॉइड, टालना। इनएक्सप्लिकेबल जिसको व्यक्त ना किया जा सके। ऑब्स्टेपेरस नॉइजी, शोरगुल करने वाला। शिमेरिकल इमेजिनरी, काल्पनिक। कोनंड्रम रिडल, क्वेश्चन, पहेली। इर्क एनॉय करना, नाराज करना। और मफल होता है सॉफ्टन करना, सूद करना। तो उम्मीद है ये वर्ड्स आपने एंजॉय किए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।